श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, श्रावण माह की प्रतिपदा तिथि को पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र के पश्चात उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र प्रातः काल 5:57 पर प्रारंभ होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व होगा। सावन मास 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन श्रावण नक्षत्र में समाप्त होगा। इसके साथ ही 13 जुलाई को प्रातः 9:14 पर शनि वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो और अधिक ऊर्जावान होता है। शनि साधना के कारक ग्रह हैं। शिव की साधना में शनि का वक्री होना विशेष फलदायी माना गया है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं रहते हैं। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए गंगा जल से पूरे माह नियमित अभिषेक करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि आप पूरे माह भगवान शिव का जो है गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सावन माह के सोमवार का समय भगवान शिव के पूजन का विशेष होता है। सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। रुद्राष्टकम, शिव पुराण एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना विशेष फलदायी होता है। सावन माह के पहले सोमवार के दिन 14 जुलाई को धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र रहेगा। आयुष्मान और सौभाग्य योग रहेगा। इस दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी रहेगी। इस समय भगवान शिव का पूजन भक्तों को शुभता देने वाला है। भगवान शिव के साथ साथ जो है गणपति का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। सावन दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति जो है भक्ति कर सकता है। महादेव बहुत दयालु हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसी दया के चलते भस्मासुर और रावण के क्रियाकलाप को जानते हुए भी उन्हें वरदान दे दिया था। भोले बाबा जितने भोले हैं उतना ही क्रोध वाले भी हैं। जानबूझकर गलती करने वाले को जो है वो कभी क्षमा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि शिवलिंग से क्या गुप्त चीज उठाकर आप लाएं जिसके लाने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। त्रिशूल हमेशा उनके साथ रहता है। यदि सावन के किसी भी दिन आप चांदी, पीतल या तांबे का त्रिशूल खरीद कर लाते हैं और उसे 101 बेलपत्र के साथ भगवान भोलेनाथ के जो है दाएं चरण से स्पर्श करा के अपने घर के पूजा घर में आप रखते हैं तो कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे मिल जाती है। मान्यता है कि सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और रुद्राक्ष की माला भगवान को अर्पित करें। साथ ही गाय का 1 लोटा कच्चा दूध भी उनको अर्पित करें। शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला स्पर्श कराकर आप उसको धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान भोलेनाथ हमेशा आपके साथ होंगे। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के आंसू से हुई थी। यदि आपने रुद्राक्ष का इस तरह से उपाय कर लिया तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि आप माला धारण नहीं करना चाहते हैं तो इसे अपने पूजा घर में आप रख दीजिए और प्रत्येक सोमवार को इसकी पूजा करिए। ऐसा करने से आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत आप जो है जीवन में है विकास करेंगे। दोस्तों, महादेव की भक्ति का जो है कोई भी तोड़ नहीं है। जो इंसान महादेव की भक्ति करता है भगवान भोलेनाथ हमेशा उसके जीवन से कष्टों को हरते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे
तो आप जो भी कार्य शुरू करें उसमें 100% सफलता प्राप्त करें। सुख संपत्ति, धन, वैभव, मान सम्मान आपके कदम चूमे। तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही अपनी राशि भी लिखिएगा। कमेंट के उत्तर में आपकी राशि के अनुसार जो उपाय होगा जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं तो वो हम आपको अवश्य बताएंगे। यूं तो सावन का पूरा महीना है शिव भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन शास्त्रों में सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके सबसे पहले जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं। इसके साथ ही शक्कर से भगवान का मुंह मीठा कराएं, फलों का भोग लगाएं। भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर परेशान हैं तो स्नान आदि के पश्चात आप शिव मंदिर जाएं और गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करें। आपका काम शीघ्र बनेगा। अगर आप अपने जीवन में समस्त क्षेत्रों में सफलता पाना चाहते हैं तो बेल पत्रों की माला बनाकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं और उनका जलाभिषेक करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो नारियल की मिठाई का भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि शिवलिंग से क्या गुप्त चीज उठाकर लाना है जिसके लाने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन जो है आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको जो है आपको किसी को जो है बताना नहीं। यानी जो भी चीज आपको बताई है उसमें से यदि कोई भी चीज अपनी कामना के अनुसार यदि आप कर रहे हैं उसको, तो आप जो है उसको भूल कर भी आप किसी को बताए नहीं जो है कि हम क्या उपाय कर रहे हैं। हाँ, आप वीडियोस अगर चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हम वीडियो शेयर करें तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुर्लभ सहयोग वाले श्रावण मास के किसी भी सोमवार को यदि आप शिव मंदिर से ये गुप्त चीज लाते हैं तो आप धन, वैभव, संतान आदि को प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। कंगाल भी धनवान हो जाएगा। आज के कितने भी शत्रु क्यों ना हो, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान शिव जिनके साथ है उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि कालों के महाकाल है महादेव। दोस्तों, सावन माह के किसी भी सोमवार को यदि आप ये गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर में स्थापित कर देते हैं तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होती। धन धान्य से घर भरा रहता है। आपकी संपूर्ण मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी कर देती हैं। किसी भी तरह का कष्ट हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप समस्त कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने यदि किसी को आशीर्वाद दे दिया तो साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा ले जाते हैं, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक करते हैं और तरह तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि भगवान भोलेनाथ कैसे उनसे प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आप सावन के किसी भी दिन एक डमरू खरीद लाइएगा। डमरू लेकर शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग से डमरू स्पर्श करा दीजिए और उस डमरू को लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। प्रत्येक सोमवार को डमरू को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो किसी कर्ज के बोझ से आप दबे चले आ रहे हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आर्थिक तंगी समाप्त होगी। पैसा जो आएगा वो टिकेगा भी। इसी तरह अगर दोस्तों आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं, कर्म करने के बाद भी उसका फल आपको नहीं मिलता है, कर्म पर दुर्भाग्य भारी पड़ रहा है, तो इसके लिए आप मार्केट से 2 मोर पंख खरीद कर लाइएगा और अपने पूजा के किसी ग्रंथ में जो है दबा कर रख दीजिए। ऐसा करने से सावन के महीने में मोर पंख लाकर यदि रखा जाए तो आपका भाग्य उदय हो जाता है और आपका दुर्भाग्य छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों, ये उपाय करने से काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो ग्रह दोष लग जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए मोर पंख किसी भी ग्रंथ में दबाकर आप अवश्य रखें। दोस्तों, भगवान शिव पर यदि दूर्वा अर्पित की जाए तो भगवान शिव धन धान्य से भर देते हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ स्वयं आपके घर में निवास करते हैं। गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाती है। आप जो है धनवान हो जाते हैं। आपको जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है।
दोस्तों, बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है। यदि सावन माह में आप 7 बेलपत्र सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं और 1 बेलपत्र नंदी पर, तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान नंदीश्वर आपकी अर्जी को भगवान शिव तक शीघ्र पहुंचाते हैं। 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग से उठाकर अपने पूजा घर या धन रखने के स्थान पर रखना है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।